हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं डॉक्टर पापिया बिगोनिया। दिवाली आने वाली है, आप सबको दिवाली की एडवांस शुभकामनाएं। दिवाली से रिलेटेड आज की मेरी टॉपिक है, मैं एक डाई हार्ड पेट लवर हूं। मेरे घर में एक सेन बर्नार्ड डॉग है। नियरली 65 टू 70% लोगों के घर में पेट्स होते हैं। दिवाली आते ही साथ हमारे घरों में जो पेट्स हैं उनके साथ एक बहुत बड़ी समस्या होती है। ज़्यादातर पेट्स फायर क्रैकर से डरते हैं, इस साउंड से बहुत ज़्यादा एजिटेटेड हो जाते हैं, खाना पीना छोड़ देते हैं। ये हमारे लिए भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन जाता है। आपके घर में डॉग है, आप डॉग से प्यार करते हैं, ये वीडियो का इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है। डॉग्स में एंजाइटी कंडीशन क्यों होता है, किस तरह से उसको हैंडल कर सकते हैं, क्या क्या मेडिकेशन दे सकते हैं, इसके बारे में आज मैं इस वीडियो में बताऊंगी। वीडियो को लास्ट तक देखिए ताकि आपको पूरा इन्फॉर्मेशन मिल सके। डॉग्स आर मैन्स बेस्ट फ्रेंड। आज के समय से नहीं, जब से मानव सभ्यता की शुरुआत हुई है, डॉग्स इंसानों के साथ बहुत ही फ्रेंडली कंडीशन में रहते आए हैं। पेट एनिमल के लिए बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि हम उनका केयर कर रहे हैं, हम उनको प्यार कर रहे हैं, हम उसको एक बहुत अच्छा लाइफ दे रहे हैं, लेकिन असल में होता उल्टा है। जितना हम उनके लिए करते हैं उससे ज़्यादा वो हमारे लिए करते हैं। पेट अनकंडीशनली आपसे प्यार करते हैं और पेट का जो आपसे लगाव होता है उसका एक अलग ही लेवल होता है। जिनके घर में पेट्स होते हैं उनके लिए एंजाइटी, टेंशन, स्ट्रेस, ये सारा कुछ बहुत हल्का हो जाता है। डॉग नॉट ओनली आपको एक्टिव रखते हैं, रेस्पॉन्सिबल बनाते हैं, आपको स्ट्रेस और एंजाइटी से भी बचाते हैं। आयरनी ये है, जो एनिमल आपको स्ट्रेस और एंजाइटी से बचाता है वो स्ट्रेस और एंजाइटी के लिए उतना ही ज़्यादा प्रोन होता है। डॉग्स एंड कैट्स में स्ट्रेस, एंजाइटी और फियर के सिम्टम बहुत इजीली विजिबल होता है। जितना स्ट्रॉन्ग हम डॉग को सोचते हैं वो इतना स्ट्रॉन्ग होते नहीं हैं। उनको हमारे साथ की, हमारे प्यार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। फियर, एंजाइटी और फोबिया के सिंड्रोम डॉग्स में बहुत सारे कारण से होता है, जैसे सेपरेशन एंजाइटी, अगर ओनर कहीं चले जाते हैं, घर में डॉग अकेला रह जाता है या उसको एक नए एनवायरनमेंट पे आप ले जाते हैं। ट्रैवलिंग के साथ भी डॉग को एंजाइटी और स्ट्रेस होता है। लाउड साउंड भी एंजाइटी के बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है। बिजली कड़कना या फिर पटाखों की आवाज़। डॉग्स में फियर और एंजाइटी के सिम्टम को आप आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा ड्रूलिंग होना या लार टपकना, अननेसेसरी एग्रेसिव बिहेवियर या एस्केप बिहेवियर, छुपना, कोने में जाके बैठ जाना, बॉडी में शेकिंग होना, लीकिंग, टेल शेकिंग, ईयर पुलिंग, कान उनके स्टेबल और खड़े हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सेसिव बार्किंग। बहुत सारे डॉग्स एंजाइटी स्ट्रेस कंडीशन में खाना पीना भी छोड़ देते हैं। डॉग्स भी हमारे जैसा इंडिविजुअल एनिमल है, उनका अपना खुद का बायोलॉजियन बिहेवियर है। सभी डॉग्स फायर या थंडर से नहीं डरते। इन जनरल 60% डॉग्स में इस तरह की स्ट्रेस और एंजाइटी के सिम्टम्स देखा जाता है। एंड अनदर फैक्टर इज विद एडवांसिंग एज स्ट्रेस और एंजाइटी के सिम्टम्स डॉग में ज़्यादा आने लगते हैं। Why dogs are that much prone to stress, anxiety and phobia condition? Because dogs are very sensitive. पर्सन का बॉडी लैंग्वेज, स्ट्रेस लेवल, नर्वसनेस वो आसानी से भाप लेते हैं। डॉग्स साउंड के लिए हाइपर सेंसिटिव होते हैं, उसके पीछे उनकी बॉडी का एनाटॉमी रिस्पॉन्सिबल होता है। ह्यूमन बॉडी के पर्सपेक्टिव से अगर देखें, हमारे कान हमारे हेड के साइज के मुकाबले काफ़ी छोटा होता है, लेकिन डॉग्स में उनके हेड के साइज का नियरली हाफ होता है। तो आउटर एयर और पिना जो डॉग्स में काफ़ी बड़ा होता है, जो एक फनल जैसा काम करता है और आवाज़ को एम्पलीफाई करके इनर एयर में पहुंचाता है। सेकेंड डिफरेंस, डॉग्स का ईयर कैनल काफ़ी बड़ा होता है और लंबा होता है ह्यूमन के मुकाबले, जो कि अगेन साउंड्स को काफ़ी हद तक एम्पलीफाई करते हैं। एंड द थर्ड इंपॉर्टेंट फैक्टर, इनर ईयर में बोन्स होते हैं जो साउंड के वाइब्रेशन में हेल्प करता है। डॉग्स के इनर ईयर के बोन के फॉर्मेशन इस तरह से होता है कि इस वाइब्रेशन क्रिएट करने की एबिलिटी डॉग्स में ज़्यादा होती है। ये सारे फैक्टर, आउटर ईयर, ईयर कैनल और इनर ईयर की एनाटॉमी है, वो सारे फैक्टर रेस्पॉन्सिबल होता है नियरली 4 टाइम्स मोर साउंड सेंसिटिविटी इन डॉग्स कंपेयर टू ह्यूमन बीइंग। कॉमनली बोलते हैं लोग कि डॉग ह्यूमन के मुकाबले 10 या 20% ज़्यादा आवाज़ को सुन सकते हैं, बट दिस इज़ नॉट एक्चुअली ट्रू। कि डॉग्स की सुनने की फ्रीक्वेंसी हमारे मुकाबले ज़्यादा होता है। वाइड फ्रीक्वेंसी की साउंड डॉग सुन सकते हैं। डॉग्स अगेन हमारे मुकाबले हाई पिच की साउंड को सुन सकते हैं, अल्ट्रासाउंड को भी सुन सकते हैं जो हमारे लिए ऑडिबल नहीं होता है। एंड डॉग्स में डिस्टेंस परसेप्शन भी हमसे बहुत बेटर होता है। नॉर्मली ह्यूमन बींग्स 20 फीट की दूरी तक के आवाज़ को सुन सकते हैं, लेकिन डॉग्स नियरली 4 टाइम्स 80 फीट दूर की आवाज़ को भी सुन सकते हैं।
सो कलेक्टिवली ये फैक्टर आप देखेंगे तो कैन एज्यूम कि एक डॉग को फायर क्रैकर की आवाज़ कितना ज़्यादा परेशान करता होगा। तो ऑब्वियस रीज़न है कि लाउड थंडर या फायर क्रैकर से डॉग्स का स्ट्रेस में आ जाना। ऑब्वियसली सारे लोग दिवाली मना रहे होते हैं, पटाखे चलाते हैं लोग, हमें अपने डॉग का भी केयर करना है। देन व्हाट आर द मेजर्स यू कैन टेक टू रिड्यूस द स्ट्रेस, एंजाइटी एंड पैनिक सिम्टम इन योर डॉग्स। एवरी डॉग इज एन इंडिविजुअल एंड देयर रिएक्शन इज ऑल्सो वेरी इंडिविजुअल। मेरा जो पहला डॉग था लैब्राडोर कॉल्ड डस्की, उसको पटाखों से कभी भी डर नहीं लगता था, वो जलते हुए पटाखों के ऊपर कूद जाता था। हमें दिवाली के टाइम पे उसको बांध के अंदर रखना पड़ता था ताकि वो अपने आप को जला ना ले। जो मेरा सेकंड डॉग है सेंट बर्नार्ड कॉल्ड डाइनो, जेंटल जायंट है, वो अंदर से एक बच्चा है, ह्यूज साइज का है, लोग उसको देख के डर जाते हैं लेकिन अंदर से वो एक बच्चा है। नॉट ओनली पटाखे, वो बारिश की आवाज़ से भी डर जाता है। इसलिए मैं समझ सकती हूँ दिवाली के टाइम पे जब डॉग डर जाते हैं, खाना पीना छोड़ देते हैं, बहुत ही एबनॉर्मल बिहेवियर करने लगते हैं, तो हमको कितनी परेशानी होती है। सो व्हाट कैन यू डू इन सच कंडीशन? सबसे इम्पॉर्टेंट है डॉग को आपका इमोशनल सपोर्ट। अगर स्ट्रेस एंजाइटी लेवल कम है, फिजिकल एंड इमोशनल सपोर्ट से आप डॉग को काम कर सकते हैं, उसके साथ रह के उसको प्यार करके उसको भरोसा दिला सकते हैं कि डॉग को घर के ऐसी जगह पे रख सकते हैं जहाँ पे बाहर का साउंड कम आता है। अंदर कमरे में खिड़की दरवाज़ा बंद करके उसके लिए थोड़ा सा साउंड प्रूफ कंडीशन बना सकते हैं। ऑल्टरनेटिव साउंड से उसको डिस्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, जैसे टीवी में लो वॉल्यूम में कोई म्यूज़िक चला देना या फिर बाथरूम में एग्जॉस्ट फैन को चालू कर देना ताकि बाहर के साउंड को थोड़ा सा इक्वलाइज किया जा सके। प्रोडक्ट्स अवेलेबल इन द मार्केट, फर्स्ट कैटेगरी इज़ द एयर इन्फ्यूज़र, जिसको आप सिंपली इलेक्ट्रिकल सॉकेट में लगा के यूज़ कर सकते हैं। डॉग कमिंग इन्फ्यूज़र्स में लेवेंडर, कैमोमाइल जैसे हर्बल प्रोडक्ट्स भी होते हैं, साथ में फेरोमोन्स भी होता है जिसको ह्यूमन स्मेल नहीं कर सकते, पूरी तरह से ऑर्डरलेस होता है, बट एनिमल कैन सेंस इट, और डॉग के अंदर ये बहुत ज़्यादा कामिंग रिस्पॉन्स देगा। इन्फ्यूज़र्स को रूम में अगर यूज़ किया जाए तो काफ़ी हद तक डॉग को काम किया जा सकता है। एडाप्टिल इज़ अ वेरी बिग ब्रांड इन दिस कैटेगरी। वो एयर इन्फ्यूज़र्स के साथ साथ ऐसे डॉग कॉलर भी बनाते हैं, जो कॉलर आप डॉग को पहना देंगे, फेरोमोन की स्मेल उसको हल्का हल्का आता रहेगा और कामिंग सेंसेशन प्रोड्यूस करेगा। सेकेंड कैटेगरी में ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनको खिलाना होता है, जैसे डॉग च्यू, जिसको आप एज ए फूड दे सकते हैं, टैबलेट, कैप्सूल या पाउडर फॉर्म में भी आता है जिसको फूड के साथ मिला के खिलाया जा सकता है। इस कैटेगरी में बहुत सारे हर्बल प्रोडक्ट्स हैं। इन हर्बल प्रोडक्ट्स में कैमोमाइल, वेलेरिन, जिंजर, अश्वगंधा जैसे बहुत सारे एक्सट्रैक्ट मिलाया जाता है, डॉग के ब्रेन को काम करने में मदद करता है। इस कैटेगरी में बहुत सारे प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल है। हिमालय ब्रांड की टैबलेट एनेक्सो केयर काफ़ी पॉपुलर है। टैबलेट और कैप्सूल में ड्रग कंटेनिंग प्रोडक्ट भी आते हैं, एल-थियोनिन, एल-ट्रिप्टोफैन, अल्फा कैसोजिपिन, ये सारे प्रोडक्ट्स ड्रग्स कैटेगरी में है बट एनिमल के लिए सेफ है। डॉग में ये एंटी एंजाइटी, एंटी स्ट्रेस एंड कामिंग रिस्पॉन्स देता है। एल-ट्रिप्टोफैन इज ए प्रिकर्सर ऑफ सेरोटोनिन एंड मेलाटोनिन। सेरोटोनिन स्ट्रेस लेवल को कम करता है एंड मेलाटोनिन हमारे बॉडी का नॉर्मल स्लीप इंड्यूसर है। सो एल-ट्रिप्टोफैन देने से सेरोटोनिन एंड मेलाटोनिन की प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, जिससे स्ट्रेस रिलीफ होगा, एंटी एंजाइटी इफेक्ट आएगा एंड बेटर स्लीप आएगा। एल-थियोनिन ऑन द अदर हैंड ये डोपामिन प्रिकर्सर है। एल-थियोनिन से डोपामिन बनता है। डोपामिन जस्ट लाइक सेरोटोनिन ये भी ब्रेन का एक न्यूरोट्रांसमीटर है। एंटी डिप्रेसेंट इफेक्ट, मूड एलिवेशन इफेक्ट देता है, मूड को बेटर करता है और स्ट्रेस लेवल को भी कम कर देता है। अल्फा कैसोजिपिन एक ऐसा बायोएक्टिव पेप्टाइड है जो मिल्क के प्रोटीन से मिलता है। मिल्क को जब हम कोआगुलेट कर लेते हैं तो कैसीन बनता है, कैसीन का एक प्रोटीन है अल्फा कैसोजिपिन जो नॉर्मली काउ मिल्क में पाया जाता है। अल्फा कैसोजिपिन ब्रेन में गाबा रिसेप्टर के साथ बाइंड होता है और गाबा रिसेप्टर का मेन फंक्शन होता है स्लीप इंड्यूस करना और एंजाइटी लेवल को कम करना। जो वेटनरी प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल है जिसमें अल्फा कैसोजिपिन, एल-थियोनिन या एल-ट्रिप्टोफैन है, सिंगल भी होता है, कॉम्बिनेशन में भी होता है। ये डॉग के मूड को एलिवेट करता है, कामिंग इफेक्ट देता है, स्ट्रेस लेवल को कम कर देता है, एंजाइटी लेवल कम कर देता है, बेटर स्लीप इंड्यूस करता है, अलोंग विद दैट एनोरेक्सिया को भी इम्प्रूव करता है। अगर स्ट्रेस में खाना पीना कम कर देते हैं तो ये रेस्पॉन्स को भी ये बेटर करता है। ये मेडिसिनल प्रोडक्ट यूज करने के साथ जो मेन बातें आपको ध्यान रखना है, ये प्रोडक्ट इमीडिएटली काम नहीं करेगा। एटलीस्ट डॉग को 1 वीक बिफोर से ये देना स्टार्ट करना पड़ेगा। जो भी प्रोडक्ट आप मार्केट से खरीदते हैं उसके लेवल को बहुत अच्छे से चेक करिए, क्या उसमें हर्बल है या मेडिसिनल प्रोडक्ट है। आप जिसको चूज करते हैं डिपेंडिंग ऑन योर चॉइस
लेबल में डॉग के बॉडी वेट के हिसाब से डोजिंग भी मेंशन होगा, उस डोज को फॉलो कीजिए। स्मॉल ब्रीड और लार्ज ब्रीड में एक ही डोज को यूज़ किया नहीं जा सकता, डिपेंडिंग ऑन द बॉडी वेट ऑफ द डॉग डोज अलग अलग होगा, तो डोज को प्रॉपरली आपको फॉलो करना है। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, अगर डॉग प्रेग्नेंट है, लैक्टेटिंग है, बच्चे हैं और बच्चों को दूध पिला रही है डॉग, इस कंडीशन में मेडिसिन यूज़ करना रिस्की हो सकता है। तो कुछ और अदर डिसीज कंडीशन है या कोई सर्जरी हुआ है या कोई और मेडिकेशन चल रहा है, वेटनरी डॉक्टर के सलाह से ही इसको यूज़ करिए। विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी दिवाली अलोंग विथ योर फैमिली एंड योर पेट्स। अपना ध्यान रखिए, अपने पेट्स का भी ध्यान रखिए, दिवाली बहुत अच्छे से मनाइए। आशा करती हूँ कि सबकी दिवाली बहुत अच्छा रहे। इस वीडियो का इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छा लगे, अगर आपको यूज़फुल लगे, तो ज़रूर अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करिए। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड प्रेस द नोटिफिकेशन बेल फॉर ऑन टाइम इंफॉर्मेशन ऑफ न्यू वीडियो रिलीज। हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। बाय फॉर नाउ।